अभी आपको जो है संबोधन कर रहे थे हमारे बोर्ड के उपाध्यक्ष सुचित्रा आर्य जी, हमारे इस सवाई माधोपुर जिले की जिला प्रमुख साहिबा श्रीमती सुदामा मीणा जी, सामान्य हमारे उप जिला प्रमुख बाबूराम जी मीणा जी, नरेंद्र जी चौधरी साहब प्रधान पंचायत समिति भंडार, देवीलाल जी मीणा जी प्रधान पंचायत समिति माला राणा डूंगर, सामान्य संपत जी भाड़िया जी प्रधान जी पंचायत समिति चौथका बरवाड़ा, सामान्य हमारे चेयरमैन साहब हेमराज जी बरवाल साहब, उधर हमारे यशवी जी सूरा जी हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष और समस्त हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सभी सामान्य अधिकारी, राज्य में सभी भारतपुर, आपका अलवर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, कोटा से भी आए हैं सभी सम्मानित प्रगतिशील किसान भाइयों, मेरे युवा साथियों और प्रदेश के जवानों, मैं सबसे पहले आप सबको इस राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से आप सबका बहुत ही आभार व्यक्त करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप समय निकाल दिया। एक बहुत अच्छी चर्चा हुई हमारे इस कार्यक्रम के अंदर। मैं हमारा उद्देश्य और तात्पर्य और बोर्ड का जो सोच और विचार जो है वो एक ही कि हमारा प्रदेश का किसान किस तरीके से सशक्त और मजबूत है और प्रदेश का किसान खेती से जो है ना उद्यमी कैसे है। अभी हम बात कर रहे थे मेरे उपाध्यक्ष जी सुचित्रा आर्य जी ने बहुत डिटेल से बताया। सभी हमारे जो किसान भाई थे उन्होंने जो है ना अपने अपने विचार रखे, बहुत अच्छी बातें जो है निकल के आए, सुझाव भी आए, उनके सामने कोई दिक्कत है समस्या वो भी आए। और प्रदेश में हमारा घूमने का इस मीटिंग का तात्पर्य ये है कि हम प्रदेश के अलग अलग भागों में जाकर उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे उन किसानों से बैठ के सीधा संवाद करें कि हमारे किसान के सामने क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है और किस तरीके से उसका निवारण कर सकते। कई चीजें फ्री की वो बात आई, सुचित्रा जी ने एक बात बता दी, भाई फ्री जमीन जगह मिले, मराठी मारवाड़ी समझो कि समझ, क्योंकि हमारे बीकानेर की मारवाड़ी अलग, धारडी मारवाड़ी अलग। तो हमारे जो है जो खेती से जुड़े हुए उनकी मांग थी, भाई हमने संस्था खोली है, एपीओ बनाया है, उसके लिए जमीन हो, उसके लिए ऑफिस हो, हम प्रोसेसिंग यूनिट लगाए हैं। सोसाइटी राजस्थान के अंदर कोऑपरेटिव को मजबूत करने की जरूरत है। आज गुजरात की बात कर रहे थे मलिक साहब, यहाँ जो है यहाँ की फसल ले जाके वहां वैल्यू एडिशन करके और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम कर सकते हैं। शिक्षा की बात आई कि हमारा किसान जो है ना इतना शिक्षित नहीं है, तो आज शिक्षा में भी हमने जो है तरक्की करी। सरकार का ध्येय लक्ष्य क्या है, हमने उस गांव उस डाणी के अंदर जो 20 बच्चे पढ़ने वाले मिले वहां भी 5वीं की स्कूल है और इन स्कूलों को सीधा 5वीं और 8वीं सीधा जो है ना सीनियर सेकेंडरी अपग्रेड करने का कर दिया। सारी स्कूलें जो है ना सीनियर सेकेंडरी के अंदर आने वाले समय के अंदर अपग्रेड होगी। बच्चे को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। लड़की शिक्षा की अपन बात करें कि हमारी जो गांव की बच्ची जो है उसको यदि 12वीं तक की स्कूल पढ़ने को मिलेगी, यदि 5वीं तक मिलती है तो 5वीं तक ही पढ़ती है, वो आगे छठी में नहीं जा सकती। और 8वीं स्कूल हुई तो 8वीं तक जा सकती है, 12वीं की स्कूल तो 12वीं तक जाने के बाद में लड़की जो है मैच्योर हो जाती है, उसको अपन बाहर जाके भी पढ़ा सकते हैं कॉलेज के अंदर। तो शिक्षा के प्रति सरकार जो है ना पूरी जागृत है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय के अंदर
हमारे गांव ठाणी उस किसान का बच्चा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो अच्छा शिक्षित हो, तभी हमारा जो नहीं बहुत बड़ा शिक्षा का जो है एक मुद्दा है। यदि हमारा किसान शिक्षित है तो उसका खेती करने का तरीका अलग है, उसका सोचने का तरीका होगा अलग, मार्केटिंग करने का तरीका अलग होगा, वो हर जगह जा सकता है, हर जगह बैठ सकता है। आज देश और दुनिया में क्या हो रहा है, आज मोबाइल हर हाथ के अंदर जो है मोबाइल, उस मोबाइल के अंदर अपन देश और दुनिया की जो है खबर लेते हैं। आज गांव में बैठा व्यक्ति बहुत ज्यादा खुशी होती है कि गांव का व्यक्ति, हमारा किसान, उस गरीब परिवार जो किसान है, वो उसके हाथ के अंदर मोबाइल है, वो पूरे देश और दुनिया की खबर रख गया। वो देखता है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, हमारे राज्य के अंदर क्या हो रहा है, हमारे गांव और जिले के अंदर क्या हो रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हिंदुस्तान के अंदर। ये सर्वैल राजीव गांधी जी की देन थी। बोले क्या, किसने सोचा था एक गांव का गडरिया जो है, जो रेवड़ चराने वाला, वो टीले पर बैठ के और बात करता है, उसके पास में मोबाइल। एक कूड़ा कचरा बीनने वाली जो है उस औरत के पास में मोबाइल। कितना बड़ा इस जो है हमने हिंदुस्तान को इस नेटवर्किंग के अंदर और एक दूसरे को आपस में जो है छोटा करने में, दुनिया मुट्ठी में करने का काम जो है सर्वैल राजीव गांधी जी ने करा था। हमारा सोच है, हम लोगों की जो है एक नवाचार, हमारे किसान की किस तरीके से मजबूती हो सकती है, किसान किस तरीके से मजबूत और सशक्त हो सकता है, उसके बारे में हमेशा रात और दिन हम चिंता करें। हम किसान की आय जो दुगनी करें, हम दुगनी नहीं, किसान की आय 10 गुना करना चाहते हैं। किसान की अभी बात आई, आपके सुचित्रा जी बता रही थी जैविक खेती के बारे में। समझ, आप बहुत अच्छा जो है ना आपने बोला, बहुत अच्छे अपने विचार रखे। जितने मीना जी बोल गया भी सरमार फलाना टिगड़ा पूछ रहा है कहीं, आज जो हमारा गांव का जो है ना, हम 36 कौम जो है खेती से जुड़ा हुआ है। आज शर्मा जो है ना हाथ भी देखता है, एस्ट्रोलॉजर भी है। जो एस्ट्रोलॉजर है, जो हाथ देखता है, वो हमारे उसमें जब किसान है। लेकिन आप हाथ भी देखना चाहते हो, खेती भी करना चाहते हो, तो उसमें सबसे बड़ी जो हमने पहले भी बात कर रखी कि हमारी जो 2019 की पॉलिसी, हम पॉलिसी जब लेके आए थे, जब किसान को उद्यमी बनाना चाहते थे, उसमें हमने सुविधाएं दी। उस किसान को 2 कैटेगरी में रखा, एक फार्मर और एक नॉन फार्मर। किसान कृषक और अकृषक श्रेणी। अब कृषक को जो है ना 50% सब्सिडी, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए, और जो अकृषक है, जो किसान नहीं है, उसको हम 25% और मैक्सिमम 50 लाख, ये हमने फर्क रखा है। लेकिन किसान की जो डेफिनेशन, हम मानते हैं, आप मेरे को बोले नहीं, मैं शर्मा जी ने कुछ बातें कही थी कि आने वाले समय के अंदर ये जो विसंगतियां हैं उस पॉलिसी में भी उस विसंगतियों को हमने मुख्यमंत्री जी का आगे इस बात को रखा है। और मैं हर जगह जो चाहते हैं वहाँ एक प्रस्ताव लेते हैं, प्रस्ताव लेके, और जो डेफिनेशन, जो किसान की जो परिभाषा दी हुई है, उस परिभाषा को सुधारने की जरूरत है। इसको हम आने वाले समय के अंदर उस परिभाषा को सुधार कर और प्रदेश के किसान को बहुत बड़ा फायदा हम जरूर। फ्री की बात आई, फ्री जमीनें भी अपने को देनी पड़ेगी सोचा, क्योंकि किसान के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। किसान कुछ मांगे तो सही। आज हम बड़े बड़े जो है ना घरानों को हम जमीनें दे रहे हैं, क्यों? वो किसान के लिए तो बिजली पैदा करनी है। आज हमने जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने उनको भी राजस्थान में लाए, हजारों लाखों की तादाद में उनको नौकरियां मिलती। हमने उनको इन्वाइट करा कि जमीन हम देंगे, पानी हम देंगे, आप आके उन्हें राजस्थान के अंदर उद्योग धंधा लगा। अभी राजस्थान इन्वेस्ट समिट, उस समिट के अंदर बहुत बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट घराना आए, हमने उनको इन्वाइट करा। हमने उनको कहा कि आप यहाँ आइए, हम आपको पूरी वो सुविधाएं देंगे जो आपको चाहिए। एक बड़ा कारखाना आने से कितने हजारों जो है हमारे लोग जो है ना उसको रोजगार मिले। हमारे जो नई पीढ़ी है, जो जवान है, उसकी सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। तो रोजगार वो बिजली पैदा करे, बिजली के बाहर नहीं जाए, वो बाहर नहीं जाए। लेकिन
प्रदेश के किसान को समुचित बिजली मिले। किसान की मांग ये भी है कि बिजली भी रात को नहीं मिलनी चाहिए, हमें तो दिन में मिलनी चाहिए। रात को बिजली आती है हमारे काम के लिए, सर्दी ठंड की बात है, किसान जो है ना समय पे जो है ना पानी लगा नहीं सकता, तो उसको भी बिजली जो है ना दिन में चाहिए। तो दिन की बिजली के लिए हमें दूसरी कंपनी को इन्वाइट करना पड़ेगा। जो सोलर एनर्जी जो है आपके खेतों में भी लगे हैं, पंप चल रहे हैं, किसने सोचा है? सारा काल सूर्य से जो है ना रोशनी मिल रही है, सूर्य से जो है ना बिजली पैदा हो रही है, उस बिजली से हम जो है ना मोटर पंप चला रहे हैं, ट्यूबवेल चला रहे हैं, उसमें स्प्रिंकलर चला रहे हैं, सारा कुछ उससे जो है ना अपन कर रहे हैं। ये एक नया आयाम जो कृषि के हमें हिंदुस्तान को लिया, आज उसका भरपूर अपने को उपयोग करना। आज उसका ज्यादा से ज्यादा करीब आने वाले समय के अंदर 35,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली हम पैदा करेंगे, तब हमारे किसान को दिन में बिजली मिलेगी, समुचित बिजली मिलेगी। किसान को जितनी बिजली चाहे उतनी बिजली हम दे सकते। तो अपने को बिजली पैदा करने पड़ेगी। एपीओ की बात है, प्लस कोऑपरेटिव की मैं बात कर रहा था कि आज राजस्थान के अंदर हम लोगों को बैठ के सोचना क्या हमारी सहकारिता मजबूत कैसे, कोऑपरेटिव किस तरीके से स्ट्रॉन्ग। आज गुजरात के अंदर कोऑपरेटिव स्ट्रॉन्ग है। आज आप चार वो बता रहे थे आपके एपीओ 800 किसान मिले हुए। आज शुरुआत करी आपने, 2 किसानों से शुरुआत करी, 800 किसान तक पहुंचे। आपने लिज्जत पापड़ का सुना था? लिज्जत पापड़ जो पूरे देश और दुनिया के अंदर उसने अपनी साख बना ली, एक पहचान बना ली। उसमें सिर्फ 5 औरतों ने मिलकर, हमारी जो बहनें थी उन्होंने बैठ के और फिर मंथन किया, विचार किया कि हम ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने उसी टाइम सोच के और उन्होंने सरकार की तरफ से बहुत सुविधा है। हम गांव के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है ना प्रमोट कर, आज काम अपने को करना। यदि नेकी से एक अच्छे सोच और विचार से यदि अपना काम करें तो जो है ना कोई किसान को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। लिज्जत पापड़ आज लाखों औरतें सुन गई, आज पूरे देश और दुनिया के अंदर वो पापड़ जा रहा है। लिज्जत पापड़ हो गया। तो हमारा जो प्रोडक्ट, आज अमरूदों की सबसे ज्यादा खेती होती है, अमरूदों के बारे में मैंने बात करी। आपकी जो मांग थी, कभी अमरूद जो है ना वो एक आए थे, उन्होंने ऑर्गेनिक जो है ना उसको बगीचे को कर रखा है पूरा का पूरा। टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से दूसरे जो है ना 4 रुपए किलो के अंदर चलो 20 रुपए। आप बता रहे थे मीना जी, आप शर्मा जी आप बता रहे थे 20 रुपए कार्टून के, पर कार्टून के। उस एक कार्टून के अंदर मैं प्रधान जी को पूछा भाई कितने अमरूद आते हैं? 20 किलो आते हैं, 18 किलो आते हैं। 18-20 किलो आता है तो रुपये किलो खा गया ना वो। 5 रुपए का भाव है तो 1 रुपए तो उसको दे। अब वो चीजें छोटी छोटी देख के अमरूद जो है कहाँ 5 रुपए में 4 रुपए में कुछ मिलता नहीं, धूड़ नहीं मिलती, मिट्टी नहीं मिलती। सारा यहाँ की राजस्थान की मिट्टी वहां ले जाके लंदन में बेच रहा है, और पाव भर मिट्टी जो है पता है कितने की? 3.5 पाउंड। 3 पाउंड कितने रुपए का? 3 पाउंड कितने रुपए का? 90 रुपए का पाउंड। 270 रुपए में पाव भर मिट्टी देता है अपने टिप्पों वाली। तो लोगों का देखो आप, मतलब मार्केटिंग का देखो। आज है ना हमारे किसान भाई से मैं इस चीज को मानता हूँ, वो मेहनत कर रहा है, पूरा जो है उसमें फील्ड में लगा हुआ है कि मेरे को ऑर्गेनिक करना है। ऑर्गेनिक खेती जो है उसमें मेरे को 2 पैसे अच्छे मिलेंगे, और उसकी ऑर्गेनिक को देख के शायद उसकी तो फसल नहीं निकल। इसमें भी एक फर्क है। जो हाइब्रिड की जो फसल, जो पेस्टिसाइड, आप यूरिया है, वो जितनी भी दवाई है जहर आप दोगे, सारी उसकी फसल भी बहुत तगड़ी होगी, उसका कलर अच्छा होगा, उसका सब कुछ अच्छा होगा, उसका दाना जो है ना बड़ा होगा, दिखने में जो है ना बहुत अच्छा लगेगा। एक तरफ ऑर्गेनिक उसका आप देख लो तो उसका फर्क मिलेगा। वो सारा दिखने में जो है ना थोड़ा मुरझाया हुआ, दिखने में अच्छा नहीं, कलर उसका अच्छा नहीं, लेकिन वो अमृत दुनिया आजकल देख के खाती है। ये चीज हो गया तो जयपुर के अंदर वो किसान ने बताया एक बार कि मैं वेजिटेबल करता हूँ, सब्जियां करता हूँ। मेरे खेत के अंदर मैं धनिया जो है ना पैदा करता हूँ। धनिया जो है एक ऑर्गेनिक है, एक आपका पेस्टिसाइड से हाइब्रिड से। वो धनिया जो है ना मार्केट में जाता है बिकने के लिए। उस मार्केट के अंदर हमारी दोनों जो है ना धनिया की जो है एक तरफ आपका जो है उसी गाड़े पे या दुकान पे,
एक तरफ धनिया जो है ना ऑर्गेनिक पड़ा है, एक तरफ धनिया पेस्टिसाइड उसका जो है हाइब्रिड का पड़ा है। कोई भी कस्टमर है उसको देखे, वो ऑर्गेनिक पड़ा धनिया जो है पीले पत्ते मुरझाए हुए छोटे, अब वो सड़े जो है ना पेस्टिसाइड और जहर वाला जैसा एकदम बिल्कुल डार्क ग्रीन और दिखने में इतना बढ़िया, लेकिन वो सारा जहर लाते जन उसको पकड़ते हैं पहले और उसकी रेट ज्यादा है, वो कहते सारा मरा हुआ धनिया कौन खाएगा ये। तो ये आपने जो बात कही, अभी आगे साहब ने भी एक बात बताई कि भाई अलग जगह होनी चाहिए, मतलब आपको मंडी के अंदर हम ये व्यवस्था करने जा रहे कि जो ऑर्गेनिक हमारा जो प्रोग्रेसिव जो फार्मर है, जो किसान जो ऑर्गेनिक खेती करता है, उसके लिए हर मंडी के अंदर उसकी एक अलग जगह हो, वहां सिर्फ ऑर्गेनिक तब उसको भाव मिल सकता है। मेरे को पता है कि ऑर्गेनिक क्या चीज है। आज दुनिया के अंदर पूरे देश के अंदर हर आदमी इस बात को समझ गया है और जहर है यार, ऑर्गेनिक खाना चाहिए, खाद जो अपनी गोबर खाद है वो है कैचवे की फला टिकड़ा पूछरा अपना वो असली जो है ना वो है, और असली अमृत और खाने के अंदर वो है, बीमारियां नहीं पैदा होगी। अभी बात करी थी सुचित्रा जी ने, कभी हमारी एक बठिंडा से जो बीकानेर ट्रेन चलती है, वो बठिंडा बीकानेर, हाँ बीकानेर से आते हैं, उसका नाम जो है कैंसर ट्रेन है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड की शुरुआत जो है पंजाब से हुई। आज पंजाब इसमें इतना ज्यादा दुखी है कि लोग छोड़ छोड़ के भागे हैं, लोग यहाँ रहेंगे तो सारे उसकी हवा के जहर है। तो ये सोच अपने को बदलना पड़ेगा कि हमें सोच, देखो मैं एक बहुत बढ़िया जो किसान की जो है बात बताऊं मैं आपको, कितना किसान जो है ना परमार्थ होता है, किसान जो है ना किसान जितना परमार्थ कोई नहीं होता। आज पूरा 2 साल कोरोना रहा, किसने पाला? किसान ने काम किया, खेत के अंदर वो एक दिन नहीं बैठा और उसने काम किया, पूरे दुनिया का पूरे प्रदेश का आम आदमी का पेट पालने का काम प्रदेश के किसान ने करा था, क्योंकि किसान को डर नहीं लग रहा था कि कोरोना फैला हुआ है, सड़क में मर जाऊंगा, फालतू काम है मेरा, ये क्या काम है। लेकिन वो परमार्थ होता है। गांव के किसी भी खेत के अंदर जब किसान जो है ना शर्मा जी आप पहला हल जोतते खेत के अंदर, जब अनाज डालते उस टाइम में भगवान से एक प्रार्थना करता है किसान, वो प्रार्थना करता है हे भगवान पहला जो दाना है वो जो है ना चिड़ी कमड़ी के लिए, फिर लास्ट में जो करते करते लास्ट में जो बचता है वो मेरे लिए खाने के लिए। इतना प्रमाद कौन, इतनी जो है ना पूरी प्रमाद कौन कोई हो नहीं सकती, क्योंकि किसान ही जो है पूरी दुनिया का पेट पालता है। तो किसान जो है हमेशा ये सोचते हैं, मैं डेयरी फार्मिंग के भी यहाँ आए हुए होंगे, मेरे में कोई आया नहीं पहले, पता नहीं आप आए हुए कोई बोले नहीं, उन्होंने जो प्रॉब्लम है डेयरी फार्मिंग का भी बहुत बड़ा काम है, तो उसमें भी आपको जो है इस डेयरी फार्मिंग के अंदर भी आपको सोचना चाहिए, देख के डेयरी फार्मिंग में दूध साढ़ा 40 रुपये किलो में जो है ना बिक रहा है, एक वही दूध जो है ऑर्गेनिक करके पशुओं को ऑर्गेनिक चारा खिलाना वो करना 550 रुपये किलो, और है गायों की नस्लें हैं, अच्छी नस्लें हैं। आज अपन दूध के लिए जर्सी गाय रखते हैं, जर्सी गाय में खाली पीला बहुत सफेद सफेद उसमें सारा है कुछ, मतलब कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कोई और विटामिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दूध पी के अपन राजी हो जाते हैं कि गाय जो है ना 20 किलो दूध देती है, पड़ोसी कहते हैं इस फलाने के गाँव के गाय जो 20 किलो दूध देती है, लेकिन दूध नहीं हो पानी। आपकी जो हमारे इधर की जो नस्लें हैं, चाहे जर्सी हो, आपकी चाहे राठी गाय हो, चाहे थार पारकर हो, चाहे देसी हो, उन गायों को आप दूध तो सारा अमृत, वो गाय का दूध वो भी आप जो है अच्छी तरीके से उसको ब्रांडिंग करके और आप बेचते हो, तो वही दूध चाहे 500 रुपये किलो बेचते हो। तो बेचने का मार्केटिंग का एक सबसे बड़ी हमारे फार्मर के सामने मार्केटिंग, कि भाई मार्केटिंग होना चाहिए, इसमें सरकार बहुत चिंतित है। सरकार जो है कंप्लीटली उसमें चिंतित है कि इनको पूरा मार्केट में। आप बात कर रहे थे मीना, वो आप ही कर रहे थे वो उसकी महंगी चीज है अपने केसर जो है जम्मू कश्मीर की केसर का, अब केसर अपने तो खाते ही नहीं, अपने तो गाँव के किसान आदमी कहाँ केसर खाते हैं, लेकिन किसान अरे हाँ तो केसर दूध तो है, लेकिन आप डालोगे कहा केसर तो बहुत महंगे, इतनी सी डब्बी जो है ना मेरे से कितने रुपए की देते
500 रुपए कितना। अब आपने जो है ना केसर पा दिया, अब उसका कोई निवाड़ नहीं। फिर एक बात आई सामने कि भाई ये नहीं, उसमें मिलाने के लिए, तो मिलाने के लिए भी ऐसी कई फसलें होती है जो फर्जीवाड़ा जो है ना मिलावटी, तो उसमें भी जो है ना मिलाने का काम करते हैं। अब उसका आपको मार्केट मिला नहीं, 45 रुपये क्विंटल जो है ना आपने बीज खरीद दिया, आपने कर लिया, कितनी मेहनत करी, तो उसमें आपको मार्केट जो है ना मिला नहीं, तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो सरकार जो इसमें चिंतित है, कोई भी फसल, हमने किनोवा जो है पिछली बार में लीडर ऑफ अपोजिशन राजस्थान के नाम बीजेपी का राजस्थान प्रभुलाल सैनी गाँव के हम बैठ के हमने बात करी। मैंने कहा कोई नई चीज़ तो लाओ, तो उन्होंने कहा साहब एक नई चीज़ लाया, मैं किनोवा लाया। मैंने कहा किनोवा क्या होता है, मैंने तो सुना नहीं कभी, गाँव का आदमी किनोवा के बारे में कहाँ जाए। तो मैंने कहा क्या किनोवा, तो उन्होंने मेरे बताया दलिया खिला कर। मैंने कहा बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने क्या करा, प्रचार प्रसार किया, हमारे बीकानेर की तरफ लूणकंद से इलाका है, वहाँ किनोवा खूब करा, मैंने भी करा। मैंने कहा किनोवा बहुत बढ़िया है, सारा 100 रुपये किलो बिकेगा। किसानों ने जो है ना किनोवा पा लिया, बाकी निकाला, सारा लेने वाला कोई नहीं, वैसे डालना पड़ा, तो डालना पड़ा। मार्केट में आज अपन किसी भी स्टोर पे जाते हैं, वो 350 रुपये 500 रुपये किलो देता है, लेकिन किसान की फसल